Good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel, Argument Classes with Kundan sir. तो डियर माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को सेशन थर्ड करा रहा था। ये सेशन थर्ड ही कंटिन्यू है। मैंने इससे पहले स्टार्ट किया था, उसमें सेशन थर्ड में मैंने 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक पहले करवा रखे हैं। आज चलेगा 31 से 50 तक के क्वेश्चंस। टोटल यहाँ से 1 to 50 क्वेश्चंस तक सेशन थर्ड में है। तो सेशन थर्ड का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 एक तरह से समझो। अंडरस्टूड गए? तो क्वेश्चन नंबर 30 तक यहाँ तक मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे लास्ट टाइम। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है बच्चों? ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू। वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शैम्पू यूज करता है। सो हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव। इसलिए उसके हेयर्स कैसे हैं? उसके बाल बहुत ही अट्रैक्टिव और काले हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हेयर जो वर्ड है, हेयर, टाइम, एयर, है ना, कंटेंट, कंटेंट और भी बहुत से वर्ड है ऐसे, है ना। इन वर्ड के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल, तो जिनको हम गिन नहीं सकते या गिनने के लिए यूज़ नहीं किए जाते, तो उनके साथ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं बच्चों, इनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनके साथ फ्यू का यूज़ या मेनी का यूज़ भी नहीं, 1 मिनट, मेनी का यूज़ भी नहीं किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस? इनका भी यूज़ नहीं किया जाता है। फ्यू की जगह हम लिटिल यूज़ कर सकते हैं, मेनी की जगह पे हम मच यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो ये क्वेश्चंस में गलती क्या होगी? हेयर्स नहीं यूज किया जाएगा, हेयर होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 में गलती आपकी ये होगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पे यूज़ ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जब बाल की बात की जाएगी तब हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर इसको कोई नंबर लगा करके काउंटेबल बनाया जाता है तो पर्टिकुलर सेंस पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये बोला जाता है कि मुझे ताबीज़ बनाने के लिए 2 काले बाल चाहिए, तो वहाँ पे 2 काले बाल के लिए अब वहाँ पे 2 बताया जा रहा है कि 2 ब्लैक, है ना, 2 ब्लैक हेयर। अब हेयर हो जाएगा, एस लगेगा, क्योंकि ये 2 लगाने से ये क्या हो जा रहा है? काउंटेबल बन जा रहा है। अंडरस्टूड है? तब हेयर्स का यूज कर सकते हैं। जनरल बिना अगर नंबर के यूज किया गया है, बिना नंबर के हेयर्स यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से टाइम वर्ड का यूज़ भी हम बच्चे, टाइम के साथ भी एस लगता है, लेकिन इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फ्रिक्वेंसी के सेंस में होता है, बारंबारता, फ्रिक्वेंसी के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि तुमने कितनी बार खाना खा लिया, तो हम क्या बोलते हैं? हाउ मेनी टाइम्स। अब यहाँ पे कितनी बार के सेंस में हम टाइम्स यूज करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि तुम कितने, है ना, तुम्हारे पास कितना टाइम है, तो वहाँ पे हाउ मच यूज करते हैं, मैनी नहीं यूज करते, हाउ मच टाइम डू यू हैव। अंडरस्टूड गाइस? ध्यान रखिएगा, टाइम का मतलब समय होता है, लेकिन टाइम्स का मतलब क्या होता है? बारंबारता, कितनी बार कोई चीज़ हुई है। इसी तरह से हम कंटेंट वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ है, एयर का भी यूज करते हैं। जैसे एयर का मतलब तो हवा होता है ना। तो एयर जो वर्ड है, हवा के सेंस में एयर के साथ एस नहीं लगाएंगे, लेकिन एयर के साथ एस लगाने से इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। एज्यूम एयर्स एक इडियम्स होता है बच्चे, एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स का मतलब होता है भाव खाना, है ना। नहीं कहता कि तुम बहुत आजकल बहुत बहुत भाव खा रहे हो, तो वहाँ पे एज्यूम एयर्स उसके सेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन हवा के सेंस में यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से कंटेंट वर्ड के साथ भी, जब हम किसी किताब में, किसी किताब के या किसी लेटर के या ऐसे के कंटेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो कंटेंट जो वर्ड है वो कंटेंट नहीं होता एक्चुअली, वो कंटेंट्स होता है। क्योंकि कंटेंट का जो मीनिंग होता है बच्चों, कंटेंट मतलब सेटिस्फाई होता है ना, टू सेटिस्फाई, ध्यान रखिएगा, सेटिस्फाई। और ये जो होता है कंटेंट, और ये कंटेंट्स जो होता है, इसका मतलब होता है, ये बुक्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेटर के लिए यूज़ किया जाता है कि तुम्हारे कंटेंट बहुत अच्छे थे, योर कंटेंट्स वर वेरी गुड। अंडरस्टूड गया? तो ये ध्यान देना कि कंटेंट्स होता है, वो कंटेंट नहीं होता है। इसका मीनिंग जो होता है वो इंडेक्स के सेंस में होता है, इंडेक्स। गॉट इट गाइस? विषय सूची जिसको बोलते हैं, आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं अपने लेटर्स में या अपने बुक में, वही होता है कंटेंट्स। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32, 1 मिनट, लेट मी एक्सप्लेन इट। Wordsworth's poetry is characterized by his subtle description of the beauty and liveliness of nature. सबल डिस्क्रिप्शन का मतलब वैसे होता है बच्चों, सबल का मतलब वैसे सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म, है ना। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, वैसे ये क्वेश्चंस तो हो ही गया है, पहले मैंने करवाया है इस ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार। पोइट्रीज वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए पोइट्री यूज़ करते हैं। अगर इसको प्लूरल लिखना है तो प्लूरल हम पोएम्स को लिख सकते हैं, पोएम्स को प्लूरल करेक्ट होता है, लेकिन पोइट्रीज का प्लूरल रॉन्ग होता है। अंडरस्टूड? ये तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और फर्स्ट सेशन में देख लीजिएगा, ये मैंने पूरी कैटेगरी बता रखी है, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इस कैटेगरी में जिनके साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं हम, है ना। वो मैंने फर्स्ट सेशन में ही आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही गलती है बच्चों, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 33, द डॉक्टर डिक्लेयर, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि द पेशेंट्स इंटेस्टाइन
वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड सो ही नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसलिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय से। इसी ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है कि पेशेंट्स की इंटेस्टाइन जो है वो सही नहीं काम कर रही थी, यही ना। एक ध्यान देना, इंटेस्टाइन 1 मिनट, इंटेस्टाइन एस होता है, इंटेस्टाइन्स वर नॉट प्रॉपरली, वर होगा, ध्यान रखिएगा। इंटेस्टाइन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम इसके सामने स्मॉल या लार्ज की बात करते हैं कि कौन सा इंटेस्टाइन की, तब हम इंटेस्टाइन वर्ड यूज़ करते हैं, इंटेस्टाइन्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, इंटेस्टाइन यूज करेंगे। अदरवाइज जब इंटेस्टाइन सिर्फ है तो अगर स्मॉल और लार्ज नहीं दिया गया है तो हम इसको क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, क्योंकि दो होती हैं। जैसे आँखें, अगर आपको लेफ्ट और राइट नहीं बोला जाए तो हमेशा क्या यूज करते हैं, आइज़ यूज करते हैं। नोज़ यूज़ किया जाता है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, आइज़ होता है। जब तक हम दोनों इंक्लूड करते हैं तो हमेशा आइज़ यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। होटल और बार बनाने के लिए उसने क्या ऑर्डर किया, ब्रिक्स ऑर्डर किया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, जिनसे कोई नई चीज़ बनाई जाती है, जैसे प्लास्टिक, वुड, ब्रिक्स, मैंने बताया था ना, राइस, वीट, फ्यूल, जिनसे भी कोई नई चीज़ बनाई जाती है वो अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और जब अनकाउंटेबल नाउन में जो चीज़ें आती है उसके साथ एस और एस का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही हम फ्यू और मेनी का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसी पर्पज़ के लिए, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे 10,000 ईंटें चाहिए, अब 10,000 वर्ड यूज़ कर दिए, तब तो हम उसको प्लूरल लिखेंगे, तब एस और एस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब कोई नंबर्स नहीं लगाए हो, तो हमें उसके साथ एस और एस, मटेरियल नाउन के साथ एस और एस का यूज़ नहीं करना चाहिए। गॉट इट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए इधर ही मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 35, 1 मिनट गाइस। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन यू सी, जब तुम देखते हो, हिज ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता है बच्चों, ऑफस्प्रिंग होता है संतान, ऑफस्प्रिंग संतान होता है इसका मतलब, है ना। यू कैन नॉट बिलीव दैट ही इज़ अबव 70। अगर तुम देखो, ये कह रहा है कि अगर तुम उसके बच्चों को, है ना, उसके संतान को देखोगे तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि वह 70 साल से ऊपर का है, मतलब बच्चे छोटे छोटे होंगे, है ना। ऑफस्प्रिंग यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द प्यून ऑफ द मैनेजर। ध्यान रख दीजिएगा बच्चे, रिगार्ड यूज़ नहीं किया जाता। रिगार्ड जो होता है एक वर्ब होता है, अगर नाउन की बात कर रहा है तो रिगार्ड्स होता है, और विश नहीं होता है, विशेस होता है ना। ये जो वर्ड होते हैं ये नाउन होते हैं, अंडरस्टूड, ये भी नाउन है। तो यहाँ पे कन्वे जो वर्ड है कैसे पता चलेगा, इसने पहले ही वर्ब यूज कर दिया है, तो कन्वे किया है, तो किस चीज़ को कन्वे किया है, माई एक एडजेक्टिव है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं उसके साथ जो जुड़ी हुई हैं, ये नाउन है, अंडरस्टूड। और नाउन के रूप में रिगार्ड यूज किया जाता है, तो रिगार्ड का यूज नहीं करते हैं, रिगार्ड्स यूज करते हैं। गॉट इट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी 36 हो गया, 35 हो गया, 37। द प्रेटी वुमेन सिटिंग इन द चेयर, सिटिंग इन द कार, है ना, सुंदर औरत जो कार में बैठी थी, इज़ द डॉटर ऑफ, बेटी है, ऑफ द वन ऑफ द हेड मैन ऑफ द विलेज। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं रूल्स अभी बताया था लास्ट सेशन में भी, कि वन ऑफ के बाद, सम ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, है ना, मेनी के बाद, फ्यू के बाद, मेनी के बाद, फ्यू के बाद, द नंबर के बाद, द नंबर ऑफ, या अ नंबर ऑफ लिखा हो, नंबर ऑफ, इनके बाद जो नाउन यूज किया जाता है, इस यहाँ पे जो नाउन यूज किया जाएगा इनके बाद, वो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल होगा प्लस प्लूरल यूज किया जाएगा। तो हेडमैन यूज नहीं होगा बच्चों, हेडमैन तो मतलब एक मुखिया, अब एक मुखिया में से एक की बात थोड़ी करेगा, काफ़ी ज़्यादा होंगे उनमें से एक की बात करेगा ना, तो ये हेड मेन होगा, अंडरस्टूड, मैन नहीं होगा। गॉट इट गाइस, ओके। तो अभी इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके, जो मैं चीज़ें रूल्स बता रहा हूँ उसको पॉज कर लीजिए, और पॉज करके रूल्स लिख लिया करिएगा। वैसे भी मैं ये रूल्स पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पूरे सेशंस देखोगे आप, जब भी पढ़ो बच्चों तो पूरे कंप्लीट पढ़ो, देखो नॉलेज और एग्जाम्स सभी क्लियर होंगे। ये सोचोगे कि अभी थोड़ा सा पढ़ लें फिर चलो कहीं और से कुछ पढ़ लेंगे, तो आप एक ही चीज़ों को देखो, कभी भी सिलेक्शन लेना है तो एक किताब पढ़ो, उसको 4 बार पढ़ो, इससे नॉलेज गेन होती है। आप सोचते हो कि आधी मैथ्स में RS अग्रवाल से कर लूँ, थोड़ी सी मैं राकेश यादव की पढ़ लूँ, थोड़ी सी क्वांटम कैट में पढ़ लूँ, यार ऐसे नहीं इंप्रूव होती है चीज़ें। आप एक को 3 बार पढ़ लो, एक ही चीज़ को 3 बार पढ़ो, इंप्रूव तब होगी, जब रूल्स पूरे कंप्लीट पढ़ोगे तब होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जब वो अमेरिका से रिटर्न हुआ, ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया, दैट ही हैड कम हेयर टू डू एन अर्जेंट वर्क,
वो एक यहाँ पे अर्जेंट काम करने के लिए आया। तो इसका मतलब देखिए ध्यान दीजिए, मैंने बोला था कि वर्क के साथ कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करते हैं, चाहे अर्जेंट वर्क हो, हार्ड वर्क हो, मतलब ऐसे कोई भी होम वर्क हो, है ना, इंपॉर्टेंट वर्क हो, और तो भी ये वर्क जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल ही रहता है, अंडरस्टूड। और ये अनकाउंटेबल होगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। मैं पहले से कई बार से, ये पूरा चैप्टर ही इन्हीं चीज़ों पे है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज़, अनकाउंटेबल के साथ ए एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। गॉट इट गाइस? तो अभी हम इसको फिलहाल रफ कर देते हैं और ये टिक कर देते हैं। यहाँ पे गलती कहाँ है? गलती है बच्चों, ये एन अर्जेंट वर्क नहीं होगा, टू डू अर्जेंट वर्क, अंडरस्टूड। या फिर द यूज कर सकते हैं, बट ए एन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल है। द का यूज़ कर सकते हैं। द तो बस चीज़ों को पर्टिकुलर है कि नहीं है, डेफिनेट है कि नहीं है, वो बताता है, वो कोई नंबर्स थोड़ी बताता है उनके। ओके, मीनिंग ऑफ द एमपीज़, ज़्यादातर एमपीज़, एमपीज़ का मतलब सांसद, absented themselves from parliament, parliament से absent थे, when some issues of the highest national importance were to be discussed। देखो, ये कहने का मतलब है कि ज़्यादातर सांसद पार्लियामेंट से गायब थे। absent का मतलब गायब भी रहना, अनुपस्थित रहना, जब कुछ राष्ट्रहित के बारे में कुछ, है ना, कुछ मुद्दों को डिस्कस किया जा रहा था। तो अंडरस्टूड। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये जिस बुक से क्वेश्चंस हैं उस बुक में इसमें नो एरर दिया है, बट ये ध्यान रखिए बच्चों, ये नाउन पढ़ा रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि नाउन नहीं है। मेनी के बाद एमपीज़ प्लूरल है, सही है, चलो। अब्सेंट के बाद देमसेल्व्स प्लूरल है, सॉरी देमसेल्व्स का यूज किया गया है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, ये मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ा दिया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगता है। फिर फ्रॉम लगा है, एब्सेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है, चलो ये भी सही है। लेकिन पार्लियामेंट जो वर्ड होता है, पार्लियामेंट बच्चों, इनके साथ आर्टिकल का यूज करते हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट, है ना, इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये गलती है इसमें, एग्जाम इसकी बुक में, हालांकि आर्टिकल की गलती है इसमें, बुक में इसमें नो एरर दिया है, जो कि मैं पूरी तरह से गलत हूँ, मैं एग्री नहीं हूँ उनके आंसर से। तो आप खुद सोचिएगा, आर्टिकल जब पढ़ाएंगे इसी किताब में, जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि पार्लियामेंट के पहले या किसी देश की जो संसद होती है उसके नाम के पहले द का यूज़ करते हैं, लिखा होता है। तो भाई साहब ये क्या, ये इंग्लिश नहीं है, ये भी तो इंग्लिश ही है। रूल्स तो आप इंग्लिश के बता रहे हो, आर्टिकल्स में क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम में थोड़ी बता करके आएगा कि आर्टिकल में क्वेश्चन है। तो ये बुक से जो क्वेश्चन लिया गया है, मैं क्वेश्चन बस उनके लेता हूँ, सॉल्यूशंस मैं अपनी तरह से बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलती हो सकता है, किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी कई जगह पे हो सकती है ना। तो बुक्स में भी कुछ गलतियाँ दे रखी हैं, कोई भी बुक्स मैं बता रहा हूँ मार्केट की मैंने लगभग 5 to 7 बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ चुका। सबसे पहले मैंने लूसेंट पढ़ी थी जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद एनडीए के टाइम पे ही अरिहंत की एससी गुप्ता पढ़ी थी बच्चों। एससी गुप्ता बहुत अच्छी किताब आती है, ये एससी गुप्ता अलवर के टीचर हैं, अलवर ये पीसीएस ऑफिसर थे पहले, फिर उन्होंने नौकरी छोड़ करके अपना इंटरेस्ट था इनको किताबें लिखना स्टार्ट कर दिया। एससी गुप्ता बहुत ही अच्छी किताब है। फिर मैंने अरिहंत की एक किताब आती है एसपी बख्शी, वो पढ़ी, एसपी बख्शी, है ना। फिर किरण ये तो एनडीए के टाइम पे ये पढ़ी थी, ये स्पेशल किताबें, ये दोनों एनडीए के टाइम पे पढ़ी थी। और साथ में वोकैबुलरी के डीजीपी ढिल्लन करके आती थी, जो द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह में वोकैबुलरी होती है, वो वोकैबुलरी का पूरा कलेक्शन दे रखा था। तो वो डीजीपी करके पब्लिकेशन था, ढिल्लन ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, डीजीपी। तो बहुत ही अच्छी किताब है, आप लोग भी इससे गो थ्रू हो सकते हो, बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। उसके बाद मेरे पास जब एनडीए के चांस खत्म हो गए, मैं नेवी में गया, नेवी से नौकरी छोड़ कर गया। फिर एसपी बख्शी मैंने पढ़ी, एसपी बख्शी पढ़ी। उसके बाद की किताबें, मैं टीचर रहा कई जगह पे, तो एक इंस्टीट्यूट था केडी कैंपस और पैरामाउंट, दोनों जगह पे मैं टीचर रहा। तो उस टाइम पे मैंने किताब पढ़ी थी उनकी, जो उनके यहाँ पे चलती थी, एक तो प्रिंस टू पैरामाउंट थी, एक ही किताब, ये दोनों ने यूज कर रखी, प्रिंस टू पैरामाउंट, है ना। ये भी किताब पढ़ी, इसके दोनों वैल्यूम से पढ़े थे मैंने, वैल्यूम फर्स्ट और वैल्यूम सेकंड। और एसपी बख्शी मैंने पहले पढ़ रखी थी, तो मैंने देखा जो चीज़ें एसपी बख्शी में सेम टू सेम ये इसमें आई हैं। और एक किताब पढ़ी थी मिरर ऑफ कॉमन एरर, तो मिरर ऑफ कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चंस और कुछ एसपी बख्शी के कॉन्सेप्ट, वो दोनों को कंपाइल करके बस नाम वगैरह थोड़ा थोड़ा चेंज किया था, वो प्रिंट टू पैरामाउंट ने अपने में डाल रखा है। सबसे अच्छी चीज़ प्रिंट टू पैरामाउंट की कि इन्होंने किताब को हिंदी में भी लेकर के आए हैं, लेकिन एसपी बख्शी ने ये गलती की थी कि हिंदी मीडियम में वो किताब ही नहीं है उनकी, तो इस वजह से हिंदी मीडियम के बच्चे इस किताब को एसपी बख्शी को ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, और ये ईजी वे में थोड़ी लिखी हुई थी प्रिंट टू पैरामाउंट। लेकिन देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, चाहे रेन मार्टिन हो, चाहे एसपी बख्शी हो, चाहे एससी गुप्ता है, चाहे लूसेंट है, चाहे प्रिंट टू पैरामाउंट हो, चाहे मिरर ऑफ कॉमन एरर है, कोई आसमान से रूल्स नहीं लेकर के आता है। रूल्स इंग्लिश ग्रामर के होते हैं, है ना। हर किताब में हर टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है, उसको लिखने का तरीका अलग होता है ना। किसी की लिखावट अच्छी पसंद आती है, किसी की नोट्स नहीं पसंद आते। एक चीज़ बस समझो कि किताबें जो हैं ये हर एक पर्सनल बंदे की अपनी अपनी नोट्स हैं, है ना, वो नोट्स हैं एक तरह से उनकी। अब किसी की नोट्स ज़्यादा अच्छी लगती है पब्लिक को, किसी को कम अच्छी लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें गलती क्या थी, पार्लियामेंट में द का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द इशूज़ आर वेरी कॉम्प्लेक्स, मुद्दे जो थे वो बहुत ही जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। एंड द प्रॉब्लम, और समस्या यह थी, प्रॉब्लम इज़ दैट, समस्या यह है कि दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड, ऑब्सक्योर्ड का मतलब छुपाए रखना,
है ना, वो बात देते छिपाए रखने के लिए। बाय दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियन, इन पॉलिटिशियंस की, इसमें तो मेरे को कोई एरर नहीं लग रहा है ही नहीं, नो एरर बच्चों, इसमें नो एरर है। कोई ऐसा नाउन या कोई भी ऐसी चीज़ें यूज नहीं, देखो इशूज प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, वेरी कॉम्प्लेक्स, ये तो एक एडजेक्टिव और एडवर्ब है। एंड द प्रॉब्लम, फिर नाउन है यहाँ पे, इज दैट, समस्या यह है कि दे का यूज इसके लिए, इशूज के लिए किया गया है। दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। बाय दीज, किसके द्वारा, बाय दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस, ज़्यादा पॉलिटिशियंस के द्वारा है तो पॉलिटिशियंस यूज कर दिए गए, नो एरर, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगर आपको कभी एरर ढूंढना है, पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद भी लोगों को, बच्चों को लगता है कि सर हम तो एरर नहीं ढूंढ पाते हैं पूरा सही से, हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज तो एरर दिख जाता है। अरे भाई साहब, आप ग्रामर की तरह से देखो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है कि नहीं, वर्ब के बाद क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, वैसे देख, मैं पूरे सेक्शन खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एरर फाइंड आउट करेंगे। 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट होंगे आपके, 20 में से 20 सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, दीज टाइप ऑफ बुक्स आर certainly helpful to the students preparing for banking service examinations। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने बताया था पहले भी, these those many few the majority of, कितनी बार बता दूँ ये रूल्स मैंने कई बार, the number of या फिर a number of, इनके बाद जो नाउन आता है, इनके बाद ये नाउन जो होता है बच्चों, इनके बाद वो प्लूरल फॉर्म में होता है और काउंटेबल भी होता है, अंडरस्टूड। तो दीज के बाद हम क्या यहाँ पे हैं, कहा गया सेंटेंस, दीज के बाद टाइप नहीं होगा, ये क्या होगा, दीज के बाद टाइप्स यूज किया जाएगा, अंडरस्टूड गाइस। तो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, देयर आर ओनली सर्टेन बॉयल्स। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, देयर के बाद देयर के बाद आर यूज किया गया है, यानी जो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट देखिए देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, लेकिन देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, ये आपको एडवर्ब के चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब वर्ब प्लूरल है तो इसका जो सब्जेक्ट होता है, इसके बाद कौन सा नाउन है, ये है नाउन बॉय, तो ये बॉय नहीं होगा, बॉयज़ होगा, बस छोटी सी गलती थी इसमें। देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज़, कुछ निश्चित ही लड़के थे, दैट आर सिंसियर, जो सिंसियर है, एंड डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब मेहनती, एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन, और वो एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, सेड द क्लास टीचर। ये बात किसने कहा था, क्लास टीचर ने बोला, डिलीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, आई हैव नेवर सीन, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स, ऐसा प्यारा चश्मा नहीं देखा था इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में। सेड द पासर बाई, पासर बाई का मतलब राहगीर होता है, जो मतलब कहीं रास्ते में जा रहा होता है, तो वो। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्पेक्टिकल्स के साथ ए एन का यूज़ डायरेक्ट नहीं करते हैं, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल होता है, लवली, लवली स्पेक्टिकल नहीं होगा बच्चे, अ लवली पेयर, PAIR जोड़ा होता है ना, ये पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स ध्यान रखिएगा, एक तो स्पेक्टिकल्स लिखिएगा और अ पेयर यूज करना जरूरी है जब भी इसके साथ ए एन डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, गॉगल्स के साथ, स्पेक्टिकल्स के साथ, सॉक्स के साथ, शूज़ के साथ, इनके साथ अ पेयर यूज करना जरूरी है, या 2 पेयर्स यूज करना जरूरी है। व्हाट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आई डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करता हूँ, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, बट मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स एग्जाम में क्यों नहीं पाता हूँ, जितना सोचा होता हूँ उतना क्यों नहीं पाता हूँ। आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, नो एरर बच्चों। मार्क्स के जगह पे अगर मार्क होता तो एरर हो जाती, मार्क अगर यूज करते, मार्क का मतलब दाग होता है, मार्क्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज़ वेटिंग फॉर यू। तो अभी हम 45 नंबर पे चलते हैं, 1 मिनट, मेरे पेन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। यू आर अमंग दोज, तुम उनमें से हो, यू आर अमंग दोज, दोज क्या है, ये प्लूरल को डिनोट करने वाला डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज लकीएस्ट मैन हु अटेंड, अटेंड का मतलब प्राप्त करना, नेम फेम, नेम फेम प्राप्त किया या नेम फेम कमाया, यही बात बोले, नॉट बाय लेबर, मेहनत से नहीं, बट बाय चांस, मौके से। तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने नेम फेम मेहनत से नहीं बल्कि मौके में कमा लिया। चलिए इन चीज़ों को छोड़िए, अभी मैंने रूल्स बताया था आपको, दोज के बाद जो नाउन यूज किया जाएगा वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा और साथ में काउंटेबल, जो गिनने लायक नहीं रहेगा वो तो काउंटेबल, वो तो प्लूरल बन ही नहीं सकता, तो ध्यान रखिएगा। मैन नहीं होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, मेन होगा। दोज के बाद जो नाउन है वो लकीस्ट का नाउन है नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, ये मैन जो नाउन है, ये नाउन मैन नहीं होगा, मेन होगा, क्योंकि दोज प्लूरल को डिनोट करता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर, असफलता की क्या बात करते हो, इसका हिंदी ये होता है, नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर्स, इवन अ ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज स्पिरिट।
उसकी आत्मा, वैसे स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है, लेकिन जोश जुनून के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, विल पावर के लिए भी स्पिरिट का यूज़ किया जाता है। तो हम एक तरह से सेंटेंस के सेंस पे देखेंगे। ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है? दुख, विपत्ति, है ना। विपत्ति भी उसको, उसकी स्पिरिट को, उसकी हिम्मत, समझो, हिम्मत को अफेक्ट नहीं करती। मेरे हिसाब से नो एरर इस सेंटेंस में, कहीं भी गलती नहीं। अगर ये स्पिरिट होता है, वन मिनट, स्पिरिट होता तो गलती होती बच्चों, क्योंकि बात जब आपके विल पावर की जाए, जोश की जाए, पैशन की जाए, तो स्पिरिट तो वही होता है ना। तो वह स्पिरिट से यूज़ किया जाता है। जो ये आत्मा, इसका मतलब देखो 2-3 मतलब होता है। इसका मतलब होता है आत्मा, है ना, सोल भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब भी, सॉरी, इसका मतलब जो होता है अपैरेशन भी होता है, अपैरिशन। अब तो ये क्या होता है? घोस्ट, यार भूत को हम बोलते हैं, स्पिरिट उसको भी बोलते हैं। और स्पिरिट्स और किसके, विल पावर या पैशन को भी बोला जाता है, जुनून को या इच्छा को, इच्छा शक्ति, मेंटेन योर स्पिरिट, आत्मा। 1 मिनट, लेट मी रफ इरेज दिस ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ओइंग टू हिज हैवी इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट का मीनिंग यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट से है, उसके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के कारण ही कुड नॉट राइट, वह इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब व्यस्तता, है ना, उसको बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण ही कुड नॉट राइट इवन 2/3 ऑफ द बुक, वह किताब का 2/3 भाग भी नहीं लिख सका, ऑफ विच, जिसका पब्लिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी, जिसका पब्लिकेशन जनवरी से पहले एक्सपेक्ट किया जाता था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी भी 1 के बाद अगर कभी यहाँ पे 1/3 या 1/4 लिखा गया है बच्चों ना, तो ये सही है। लेकिन अगर 1 की जगह पे 1 से ज़्यादा कुछ भी हो, 2 है, फिर 2/3 नहीं होगा, ये क्या होगा? थर्ड्स होगा, ध्यान रखिएगा। तब यहाँ पे वो कंपाउंड नाउन वाला रूल लगने लगेगा कि ये प्लूरल डिनोट करने वाला नंबर है, तो इसको नाउन समझ करके इसको प्लूरल लिखा जाएगा। अंडरस्टूड? 3rd, 4th होगा, 4th नहीं होगा, 2/4, अंडरस्टूड? एस लगेगा। 6th, 1 मिनट, तो इसको रफ कर देता हूँ। तो यही है, 2/3 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे एरर? 2/3। क्वेश्चन नंबर 48, थोड़ा सा 2 मिनट, 2 मिनट कह रहा हूँ, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है, इसको सोचो। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, डू यू, मुझे उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, ये कहने का मतलब है ना, क्या आपको है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अता पता, खोज खबर, ध्यान दीजिएगा, वेयर अबाउट नहीं होता बच्चों, वेयर अबाउट्स होता है, एस लगता है, तभी ये बनता है नाउन। और इस नाउन का मीनिंग क्या होता है? किसी की खोज खबर या अता पता, अंडरस्टूड? तो ये ध्यान लिख लीजिएगा, अबाउट्स होता है, वेयर अबाउट्स। क्वेश्चन नंबर 49, नाउ, अब आई हैव कम टू नो, मुझे पता चल चुका है, वाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड विद हिज वाइफ, वो हमेशा अपनी बीवी से क्यों झगड़ता रहता है। लॉगर हेड्स का मतलब होता है किसी से अनबन रहना, एंड मदर इन लॉज, और सासू माँ से भी। गलती क्या, अच्छा लॉगर है, देखो ध्यान दो, मैंने ध्यान से नहीं देखा था, लॉगर्स हेड नहीं होता है, ये कंपाउंड नाउन वाला रूल्स लगेगा यहाँ पे। लॉगर पहला वर्ड सिंगुलर ही लिखा जाएगा, हेड के साथ हम प्लूरल लिखेंगे, क्योंकि हेड जो वर्ड है यही मेन वर्ड है, अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन नंबर 49 हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट ऑफ द सेशन। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 50 है। ओके गाइज, तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कोई गलती है। यू विल नॉट बी अलाउड, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, टू गो एनी वेयर एल्स, कहीं पे भी जाने के लिए, टू प्ले आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स खेलने के लिए कहीं पे जाना अलाउ नहीं। इस सेंटेंस में बड़ा सा लिख देता हूँ बच्चों, बहुत बड़ा सा, इस सेंटेंस में नो एरर है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेशन जो हमारा आएगा बच्चों, वो होगा सेशन नंबर 4, और ये फिर 1 to 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सेशन नंबर 4 में भी। सेशन नंबर 3 में भी मैंने क्वेश्चन कितने करवाए आपको, हालांकि वीडियोस 2 बन गई हैं सेशन नंबर 3 में, तो इसमें भी 1 to 50 क्वेश्चंस कराए हैं। पहले में 130, फिर 31 से 50 तक क्वेश्चंस कराए हैं, बट वो सेशन उसमें मैं लिख दूंगा सेशन नंबर 3 का पार्ट 2 है ये। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।